तो कैसे हो दोस्तों, लेकर आ गए हम फिर से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो कि पूरे साल चलते हैं और आप इन बिजनेस की मदद से अपनी कमाई को और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आज के समय में बिजनेस करने की चाह तो सभी लोगों की होती है। हर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के बारे में सोचता है और सोच भी सही है, क्योंकि नौकरी से अच्छा है अपना कोई खुद का काम शुरू किया जाए। तो आज मैं आपको टॉप 12 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिनमें आप कम पैसा लगा करके भी अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा चलने वाले बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है। ऐसे में आपको रोज चलने वाले बिजनेस पर ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। बिजनेस कोई भी हो, मेहनत तो सभी में करनी पड़ती है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला बिजनेस प्लान है किराना स्टोर का बिजनेस, जिसे कि हम जनरल स्टोर भी कहते हैं, यानी कि परचून की दुकान जहाँ पर रोजाना प्रयोग होने वाली चीज़ें मिलती हैं। आपको किराना स्टोर पर घर में प्रयोग की जाने वाली हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, इसलिए आप भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपके आसपास के लोगों को जब आपके किराना स्टोर के बारे में पता चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ जाएंगे और आपको प्रॉफिट होगा। इसके बाद दूसरा है कोचिंग सेंटर। स्कूल के बाद बच्चे अपनी शिक्षा को मजबूत करने के लिए कोचिंग सेंटर का ही सहारा लेते हैं और किसी भी पेपर की तैयारी जैसे सरकारी नौकरी या बड़े पेपर को पास करने के लिए लोग कोचिंग सेंटर का ही सहारा लेते हैं। आज के समय में सभी माँ बाप बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा देकर उनका जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसके चलते वे शहरों में बड़े बड़े स्कूल में कोचिंग सेंटर में भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। इस तरह से शहर और गांव में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस पैसे से आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर एक प्रकार से बहुत बड़ा रोजगार का भी हिस्सा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अच्छे से अच्छे टीचर जुड़े होते हैं जो अच्छी प्रकार से शिक्षा देते हैं। तत्कालीन समय में रोजगार का सही जरिया मिलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इस वजह से भी कई लोग अध्यापन के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने कोचिंग सेंटर को आसानी से खोल सकते हैं। इसके बाद तीसरा डाटा एंट्री का बिजनेस। डाटा एंट्री की शुरुआत करने से पहले आपको कंप्यूटर व इंटरनेट की जानकारी होना जरूरी है। जब आपको इनका नॉलेज मिल जाएगा तब आप डाटा एंट्री का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने बिजनेस से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो आखिरकार डाटा एंट्री में क्या होता है, आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को कंप्यूटर पर करता है तो उसे डाटा एंट्री कहते हैं। जैसे किसी डॉक्यूमेंट्स के डेटा को कंप्यूटर में फिल करना, इसे ही डाटा एंट्री कहते हैं। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि आजकल का युग टेक्नोलॉजी का युग होता जा रहा है, इसलिए सभी कार्य कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से किया जाते हैं। इसके बाद 4 नंबर है गिफ्ट स्टोर। भारत में हर जगह उपहार देने का चलन बन गया है। आजकल तो अलग अलग प्रकार के गिफ्ट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गिफ्ट एक ऐसी चीज है जो किसी के चेहरे पर खुशी ला सकती है और इस बिजनेस की डिमांड हर समय मार्केट में रहती है और तैयार हुए अन्य प्रोग्रामों के समय भी इस बिजनेस की डिमांड दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। जैसे हर दुकान पर किसी न किसी प्रकार का सामान मिलता है, वैसे ही गिफ्ट की दुकान पर गिफ्ट से जुड़ी आइटम मिलते हैं। इस बिजनेस को गिफ्ट गैलरी शॉप भी बोला जाता है। हम गिफ्ट का प्रयोग शादी, फंक्शन, पार्टीज, विभिन्न तैयारों आदि जगह लोगों को खुशियों के तौर पर गिफ्ट देते हैं। तो आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर है मोबाइल शॉप बिजनेस। अगर आपको भी मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी है तो आप मोबाइल शॉप बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज के समय में हम अपने बहुत सारे काम मोबाइल से ही कंट्रोल करते हैं और ये मोबाइल हमें मोबाइल शॉप पर मिलते हैं, जिनके मूल्य भी अलग अलग होते हैं। मोबाइल शॉप पर आप नए मोबाइल व पुराने मोबाइल का बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पुराने मोबाइल ला करके उनको रिपेयर कर सकते हैं और मोबाइल से जुड़ी सभी मोबाइल एसेसरीज का काम भी जोड़ सकते हैं, जैसे चार्जर, ईयरफोन, बैक कवर, टेम्पर्ड ग्लास, डाटा केबल आदि। इसके अलावा आप मोबाइल की दुकान में सिम बेच सकते हैं और रिचार्ज, बिजली बिल आदि की सेवाएं भी दे सकते हैं। तो ये बिजनेस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके बाद 6 नंबर है कुरियर फ्रेंचाइजी बिजनेस। आजकल के बदलते हुए समय में कुरियर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि लंबे समय तक चलने वाला है। यूँ कहे तो जब तक दुनिया है तब तक ये बिजनेस चलेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और ज़्यादातर लोग कुरियर से ही अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। आज के समय में भारत में अगर कुरियर इंडस्ट्री की बात की जाए तो लगभग 47 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज के समय में सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और ऑनलाइन होने की वजह से डिलीवरी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। डिलीवरी के लिए कुरियर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके बाद 7 नंबर है स्टेशनरी बिजनेस। स्टेशनरी का बिजनेस शिक्षा से जुड़ा हुआ बिजनेस है। जहाँ पढ़ाई लिखाई का काम होता है वहाँ स्टेशनरी की ज़रूरत होती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि स्टेशनरी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और आज के आधुनिक युग में स्टेशनरी का प्रयोग हर कोई करता है।
हर व्यक्ति को दिन में कई बार स्टेशनरी के सामान की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी कई जगह हमें स्टेशनरी के सामान की ज़रूरत होती है। तो आज के समय में भारत में बहुत सी कंपनियां स्टेशनरी का निर्माण करती हैं, लेकिन मार्केट में स्टेशनरी की डिमांड फिर भी बनी रहती है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी और ये बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा। इसके बाद 8 नंबर है कॉस्मेटिक बिजनेस। अगर आपको भी एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलनी है तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें ज़्यादातर सामान महिलाओं का ही होता है, क्योंकि महिलाओं के सजने संवरने की चीज़ें इसमें मिलती हैं। इस बिजनेस में अपनी शॉप पर ऐसे आइटम को रख सकते हैं जो महिलाओं को सजने संवारने के काम आता है। इसके अलावा आप इस शॉप में बच्चों के खेलने के खिलौने भी रख सकते हैं। महिलाओं से जुड़े ब्यूटी के प्रोडक्ट और भी अनेक तरह के प्रोडक्ट आप इस बिजनेस में रख सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर है टिफिन सर्विस सेंटर। बहुत सारे लोग दूसरे शहर में जाकर के पढ़ाई करते हैं और दूसरे शहर में जाकर के काम भी करते हैं, तो ऐसे में आप टिफिन सर्विस सेंटर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अधिकतर होटलों पर खाना अस्वस्थ प्रकार का मिल रहा है। इस प्रकार के खाने से आज स्वास्थ्य संबंधी अनेकों बीमारियां फैल रही है, इसलिए लोग टिफिन सर्विस की काफ़ी ज़्यादा मांग कर रहे हैं। हालांकि मजबूरी में वह होटल का खाना खा लेते हैं, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस कम लागत और ज़्यादा मुनाफे का बिजनेस है। बेरोजगार व्यक्ति के लिए आसान व अच्छा बिजनेस है। इसके बाद 10 नंबर है बेकरी का बिजनेस। बेकरी का व्यापार शुरू करने से पहले आपको जगह, क्वालिटी, फूड सप्लाई का लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में 1 से 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस बिज़नेस से आप 80,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर है अचार का बिजनेस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए FSSAI का लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अचार बनाने में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। आप घर में ही बैठ करके इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अचार के व्यापार को शुरू करने के लिए शुरुआत में 30 से 40 हज़ार रुपये होने चाहिए और आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर है कार वॉश एंड सर्विस सेंटर। कार वॉश और सर्विस सेंटर भारत में 1 लाख रुपए से कम के इन्वेस्ट में सबसे अच्छा बिजनेस माना जाता है, जहां आपको न्यूनतम पैसा लगाने की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक लाभ आप इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। तो इस प्रकार के छोटे पैमाने के बिजनेस आइडियाज़ के लिए कम निवेश की आवश्यकता होती है। तो इन बिजनेस में से आप अपनी पसंद का जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को करके आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 12 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताए हैं जिनमें से आपको किसी भी बिजनेस प्लान को फॉलो करना है और आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।